वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। सत्ता के नशे में चूर है भाजपा, कहा मनोज चौबे ने। खबर गोंडा से है। समाजवादी पार्टी के संस्कृत प्रकोष्ठ के ग्राम पंचायत बल्लीपुर में एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप उर्फ पप्पू यादव ने कहा। श्री यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कार्य को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ सपा सरकार में हुए कार्यों का उद्घाटन कर अपनी पीठ थपथपा रही है। भाजपा के पास अपना गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। युवा नेता मनोज चौबे ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आज भाजपा की पहचान बन गए हैं। वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आम जनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस निरीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण में जनपद फतेहपुर साइबर क्राइम सेल के द्वारा साइबर अपराधियों के शिकार पीड़ितों के खाते में कुल 2,29,500 रुपए अथक परिश्रम व प्रयास के बाद उनके खाते में वापस कराए गए। 39,500 रुपया 7/5/2021 को निकाल लिया गया था। ATM मेरे पास था। मैंने उसकी शिकायत साइबर सेल कोतवाली वगैरह में और संबंधित बैंक को दिया था और आज मतलब कल 7/8/2021 को मेरे 39,500 रुपये खाते में आ गए हैं। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर और साइबर सेल तथा अन्य सभी लोगों को जिन लोगों ने सहयोग किया उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। निकाल लिया था, जिसकी तुरंत शिकायत मैंने फतेहपुर SP साहब और साइबर सेल को किया। इन लोगों ने मेरी मदद करके अब तक 1,90,000 रुपये तक वापस करा दिया है। मैं पूरी टीम को SP साहब को धन्यवाद देता हूँ। स्मार्ट सिटी कानपुर का जीता जागता नजारा। नगर निगम व जल निगम की लापरवाही की वजह से घंटा घर से सूतन खाना जाने वाली सड़क पूरी तरह जलमग्न। स्मार्ट सिटी के दावे हुए फेल। अगर इसी तरह से 4 से 5 घंटे लगातार बारिश होती रही तो घरों के अंदर पानी घुसने की गुंजाइश पूरी तरह से बन जाएगी। कानपुर के घंटाघर सूतर खाना रोड का मामला। कानपुर के चकेरी थाना में पुलिस के रिटायर्ड CEO के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज। अपने कार्यकाल में चर्चित इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में जाली नोटों के गंभीर आरोप भी लगे थे दिनेश त्रिपाठी पर। दिनेश त्रिपाठी के घर पर किराए पर रहने वाली महिला ने अपनी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के लगाए गंभीर आरोप। अगली खबर फतेहपुर से है। बेटा और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर वृद्धा ने जीवन लीला समाप्त करने का किया प्रयास। उफनती हुई यमुना नदी में रेलिंग पर चढ़कर लगाई छलांग। पुल के ऊपर से गुजर रहे लोगों में मचा हड़कंप। कुछ नाविकों ने हिम्मत दिखाते हुए यमुना नदी के बीच धारा में बहती वृद्धा को निकाला बाहर निकाले जाने पर वृद्धा ने सुनाई दर्द भरी दास्तां सुनाते सुनाते वृद्धा हुई बेहोश। पुलिस ने बेहोश हुई वृद्धा को भिजवाया जिला हॉस्पिटल। किस जगह की? गाजीपुर में सोनारन मोहल्लम चमरौड़ी है। गाजीपुर में? हाँ। क्या समस्या थी, काहे कूदी हो? लड़का पुतम भगा हुआ थे, घर से निकाला थी। कहा तुम्हारे कुछ नहीं है, जाओ तुम का जान जाए तो हम मारे आवाज साहेब के मार जाइबे तो न जाइबे। आपके पति क्या नाम है? हमारे पति मर गए आज 25-30 साल हो गए। क्या नाम है? नाम रहा मुन्नू रैदास। हाँ। लड़के क्या नाम है? जितेंद्र। हाँ। अच्छा, एक ही लड़का है का? हाँ, एक अकेला लड़का है। हाँ। अच्छा। क्या करते लड़का? टेम्पू चलावते जितेंद्र। हाँ। अगली खबर फतेहपुर से है। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक हुई संपन्न। क्षेत्र की अनेकों समस्याओं को लेकर चर्चाएं। बैठक संपन्न होने के बाद राजेश सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने किसानों के साथ फतेहपुर DM के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। क्या मामला क्या है? आज हमारा ये भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक हर महीने की 9 तारीख को माननीय चौहान साहब के पुराने वाले घर पे होती है। तो आज क्षेत्रीय समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा गया है ADO साहब के सामने देके। और क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इनमें जैसे पुलिस उत्पीड़न है, पुलिस चेकिंग के नाम पे किसानों के साथ शोषण कर रही है। भाई कोई डीजल लेने आएगा, हदगाम क्षेत्रीय लोग हैं, कोई डीजल लेने आएगा, कोई सब्जी बेचने आएगा तो क्या उसको मारोगे, थप्पड़ से मारोगे या गाली गलौज दोगे? ये यातायात का नियम थोड़ी है।
ये सब करना गलत बात है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उसके लिए भाकियू तैयार है। ज्ञापन के संबंध में जो पहला बिंद दिया गया है उसमें निजामुद्दीनपुर ग्राम सभा की पानी की टंकी सालों से बंद चल रही है। उसका आज तक कई बार कार्रवाई प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हुई। किन कारणों से बंद है उसका तत्काल निदान निस्तारण कराया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यूपी में सरकारी गेहूं खरीद में बना नया कीर्तिमान। योगी सरकार ने गेहूं खरीद में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। योगी सरकार ने इस बार किसानों से ही की 56.41 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद। वर्ष 2018-19 में योगी सरकार ने खरीदा था 52.92 लाख मैट्रिक गेहूं। तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 20 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, 2 की मौत। एक्टर अनुपम श्याम का निधन। टीवी धारावाहिक प्रतिज्ञा से निभाई थी ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका। छोटे और बड़े पर्दे के मशहूर कलाकार थे अनुपम श्याम। 63 साल की उम्र में हुआ उनका निधन। उनके शरीर के कई अंगों का काम करना बंद हो गया था। टीवी सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर घर घर में हुए थे पॉपुलर। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।